किसी बच्चे को सर्कल सिखाना है, स्क्वायर सिखाना है, रेक्टेंगल सिखाना है, ट्रायंगल सिखाना है, तो ये चीज़ें बच्चों से यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसके पीछे हमने उसके फॉर्मेट दिए हैं कि किस तरीके से उन चीज़ों को हम बना सकते हैं। सिंपल जैसे ये बटरफ्लाई का है तो उसके पीछे कि दोनों व्हील हमारे मूव कर रहे हैं, राइट, अभी मूव कर रहे हैं। अब अल्ट्रासोनिक का काम क्या है, जैसे भी अगर कोई चीज़ यहाँ पे आती है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा एक व्हील रुक चुका है और ये हमारी गाड़ी जो किस तरीके से टर्न हो जाएगी, लेफ्ट राइट साइड में टर्न। अगर मान लीजिए कोई इंसान ऐसा है जो सुन नहीं सकता, उसके लिए हमने एलईडी लगा रखी है। अगर कोई सुन सकता है तो हमने उसके लिए बजर लगा रखा है। अगर कोई इंसान है दोनों ही नहीं कर सकता, उसके लिए हमने एक और चीज़ लगा रखी है जो वाइब्रेश कर सके, उसको फील हो सके। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंचे हैं कोत खुर्द में नवज्योति स्कूल में। और देखो आपने आसपास कहीं भी नहीं मिलेगी एक ऐसी चीज़ दिखाने वाले हैं, रोबोटिक लैब। आसपास किसी स्कूल में शायद आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो वो चीज़ आपने दिखाओगे। अंदर चलेंगे, अंदर चल के आपने दिखाओगे कि किस प्रकार यहाँ बच्चों की स्किल इम्प्रूव की जाती है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती है। सुना तो आपने बहुत होगा रोबोटिक लैब के बारे में, लेकिन देखी नहीं होगी, तो आज दिखा भी देते हैं आपको रोबोटिक लैब। तो हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर स्कूल के डॉक्टर राकेश संधू जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर देखो, हमें पता चला कि आपके स्कूल में रोबोटिक लैब है। देखने को मतलब सुनने को बहुत मिलती है, लेकिन देखने को नहीं मिलती। बिल्कुल देखने को भी मिल जाएगी मैडम। आप इसलिए यहाँ पर पहुंचे हैं। नवज्योति स्कूल के अंदर रोबोटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे हमने जो स्टेम एजुकेशन गवर्नमेंट की है 2020 नई एजुकेशन पॉलिसी है जो, उसके आधार पे हमने ये लैब सेटअप की है, जिसके अंदर सभी के सभी जो प्रोजेक्ट हैं वो स्किल पे आधारित हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर एक बार आपका शुभ नाम बताइए। मैम मेरा नाम हर्षवर्धन चौधरी, मैं नोएडा से बिलोंग करता हूँ। आई एम बेसिकली वी आर फ्रॉम स्टेम रोबोट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो सर ये क्या है? मैम बेसिकली ये है हमारा 3D प्रिंटर। जी, ये किस प्रकार काम करता है सर? मैम बेसिकली जैसे आप देखते हैं कि हम नॉर्मली जो हम प्रिंट करते हैं, हम फोटो पेपर पे कॉपी पे प्रिंट करते हैं, जिसको बोलते हैं 2D प्रिंटर, जी, जिसको हम बोलते हैं आम भाषा में हमारा प्रिंटर हो गया या नॉर्मल प्रिंटर। बट ये हमारा है 3D प्रिंट। जैसे 3D से अब मैं समझता हूँ जिसमें 3 हो, लंबाई चौड़ाई और हाइट हो, ठीक है, तीनों चीज़ें हो, ये 3 डायमेंशन चीज़ें हो गई, तो ये हमारा हो गया हमारा 3D प्रिंट। अब इस टाइप से हमारे यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स भी हैं, इस टाइप से आप देख सकते हैं। जैसे ये हमारा मॉडल है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे X है, यहाँ पे आप देखेंगे Y है, यहाँ पे हमारा Z है। अब ये तीनों एक्सेस इसमें शो करता है कि हमारा ये दिखा रहा है कि हमारा क्या है, 3D मॉडल में है। इस टाइप से ये हमारा एक छोटा सा मॉडल है नाव का। इस टाइप से अभी ये कंप्लीट ही हो रहा है। यहाँ पे इस टाइप से आप देखते हैं कि ये हमारा पूरा, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसके ऊपर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको पूरे एक्सेस दिख जाते हैं, क्योंकि ये देखिए आपका ये X एक्सेस है, X है, Y है, लंबाई चौड़ाई हो गई आपकी, और ये ऊंचाई के लिए आपके लिए ये मोटर लगी होती है जो हमारा ऊंचाई के लिए काम करती है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हो गई हैं। ये हमारा इसमें बेड बोलते हैं, जिसपे हमारा प्रिंट हमारा तैयार होता है बनके। इस टाइप से हमारा है। अब सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि हम लोग की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है 3D प्रिंटर की, जिसका नाम है E3D5 आर्कटिक। और इसमें सबसे खास बात क्या है कि बहुत इसकी लेंथ काफ़ी बड़ी है, जिससे हम बहुत सारे अच्छे प्रिंट बना सकते हैं, और साथ ही इसकी फिनिशिंग बहुत सही है। अगर आप देखेंगे मार्केट में जाएंगे तो इतनी अच्छी फिनिशिंग के आपको प्रिंट नहीं मिलते हैं। अब इससे बेस्ट पार्ट क्या है कि हम रोज़गार को भी पूरे इंडिया में ला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे खिलौने हो गए, इस टाइप की ऐसी चीज़ें हो गई जो लोगों को ज़रूरत होती है। इस टाइप से आपने सुना होगा हार्ट ट्रांसप्लांट, तो बायोमेडिकल में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हार्ट ट्रांसप्लांट भी 3D से हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, ये बच्चों को सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। यहाँ पे पूरा AI बेस्ड पूरा डिस्प्ले सिस्टम है, जिससे बच्चों को बहुत सारे टेम्परेचर इसमें आते हैं, किस टाइप से। यहाँ पे एक स्लॉट होता है, ये चिप है ना, मेमोरी कार्ड है, और यहाँ पे हम इसको लैपटॉप से भी कनेक्ट कर सकते हैं इस USB से। तो ये जो मेमोरी कार्ड है, इससे हम सॉफ्टवेयर कैसे डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन करने के बाद उसको कैसे 3D में प्रिंट करते हैं। जैसे आपको पता है जो हमारी फोटो होती है वो JPG फॉर्मेट में होती है। प्रकार से वो क्या बनता है और कौन सा मटेरियल यूज होता है? जी बेसिकली इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास वो मटेरियल है जिसको बोलते हैं PLA मटेरियल। PLA का मतलब होता है पॉलीलैटिक एसिड। पॉलीलैटिक एसिड एक टाइप का ऐसा मटेरियल होता है, ये देखने में तो अगर आप टच करेंगे तो मैम आप इसको टच करके देखिए, आपको प्लास्टिक जैसी फीलिंग आएगी, बट ये प्लास्टिक नहीं, ये बायोडिग्रेडेबल है। जैसे कार्बन, इसमें कार्बन के तत्व नहीं रह जाते अगर इसको हम बर्न करते हैं। तो ये हमारा इतनी फिनिशिंग भी दे पाता है, और साथ ही साथ ऐसा है कि इसको अगर हम बर्न करते हैं तो ये बायोडिग्रेडेबल, तो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये हमारा इसमें मटेरियल हम यूज़ करते हैं, और इसमें बहुत सारे कलर के भी होते हैं, जैसे येलो है, वाइट है, डिफरेंट कलर के भी यूज़ कर सकते हैं। हम सारी चीज़ें बना सकते हैं, लाइक जैसे पेन स्टैंड हो गया, हम फ्रेम बना सकते हैं, कोई सा हम चश्मे का कवर बना सकते हैं,
कोई भी चीज़ ऐसी हो जिसको हम रियलिस्टिक वे में, जैसे आप गणेश जी की मूर्ति हो गई, कोई भी गॉड की मूर्ति होगी, कुछ भी चीज़ हम ऐसी जिसको हम 3D में देखना चाहते हैं, वो हर एक चीज़ हम 3D में इसको प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर सीखते हैं, सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद इसमें सारी चीज़ें प्रिंट होती हैं। तो सर जो ये आपने 3D प्रिंटर दिखाया है, तो ये कहाँ से, मतलब कौन से साल से बच्चे शुरू कर देते हैं सीखना? ये मैम बेसिकली कोई से भी बच्चे, लगभग आप मान के चलें कि 3rd-4th क्लास के बच्चे से स्टार्ट कर सकते हैं। 3rd-4th क्लास में एक और चीज़ होती है जो कि मैं शायद आपको अभी आगे बताऊं, जिसका नाम है 3D पेन। 3D पेन छोटे बच्चे करते हैं और धीरे धीरे करके कोडिंग वगैरह, क्योंकि इसका नाम ही है AI एंड रोबोटिक्स लैब, तो AI में हम बेसिकली कोडिंग को सीखते हैं और कोडिंग करने के बाद तब हम जाके इस पे बच्चों को ला पाते हैं कि कोडिंग करने के बाद डिज़ाइन कैसे होता है, डिज़ाइन करने के बाद इस पर प्रिंट कैसे पॉसिबल होता है। तो 3D पेन देख लेते हैं। हाँ जी मैम, बिल्कुल 3D पेन देख लेते हैं। मैं अभी बात कर रहा था 3D पेन की। ये है हमारा 3D पेन। अब ये आप देख सकते हैं कि देखने में कितना अच्छा है, खूबसूरत है, और बच्चों को इस तरीके से चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं कि बच्चों को खेलने का भी मन कर रहा हो, खेलते खेलते जो चीज़ें रियलिस्टिक तरीके से हो जाती हैं। अब यहाँ पे ये वायर है जो मैं आपको बताता था, PLA मटेरियल है ना, पॉलीलैक्टिक एसिड मटेरियल, ये वायर है। यहाँ पे ये चार्जर है। अभी चार्जर क्या है, ये पावर सप्लाई का काम करता है। सिंपल है, यहाँ से हम इसमें पावर लगाते हैं और इस चीज़ को हम लगा देते हैं सप्लाई में, राइट। अब जैसे हम इसमें सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे पावर आ जाती है। यहाँ पे 3 बटन्स हैं। ये बटन काम करता है, यहाँ से हम एक स्लॉट बना हुआ है जहाँ से हम PLA मटेरियल को इसमें इंसर्ट करते हैं, मतलब PLA मटेरियल को इसमें डालते हैं। यहाँ से इसको बटन को दबाते हैं तो PLA यहाँ से बाहर आता है। अगर इसको हम दबाएंगे तो ये वापस आ जाएगा। ये है उसके लिए कि हम इस चीज़ को कैसे फास्ट कर सकते हैं और कैसे स्लो कर सकते हैं। तो ये हमारा PLA का है। अब इसमें बेस्ट पार्ट क्या है कि हम किस टाइप से ये हमने डिज़ाइन किया है। मैंने आपको जैसे बताया कि आई एम फ्रॉम स्टेम रोबो, तो हमने एक बहुत शानदार चीज़ें डिज़ाइन करी। मार्केट में चीज़ें बिल्कुल भी आप लोग को देखने को नहीं मिलती हैं। आप मार्केट में जाएंगे 3D पेन अगर आप ऑर्डर करेंगे तो आपको सिर्फ ये पेन मिलेगा, बट हमने क्या किया है छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को पता नहीं चलता कि डिज़ाइन क्या करना है। Yes. अब ये जैसे लेट सपोज आपको छोटे बच्चों से, जैसे मैं आप पूछ रहे थे कितने साल के बच्चों से, मैम ये नर्सरी KG UKG के बच्चों से स्टार्ट कर सकते हैं। किसी बच्चे को सर्कल सिखाना है, स्क्वायर सिखाना है, रेक्टेंगल सिखाना है, ट्रायंगल सिखाना है, तो ये चीज़ें बच्चों से यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसके पीछे हमने उसके फॉर्मेट दिए हैं कि किस तरीके से उन चीज़ों को हम बना सकते हैं। सिंपल जैसे ये बटरफ्लाई का है तो उसके पीछे उसके फॉर्मेट्स हैं, और इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास हमने डिज़ाइन किए हुए हैं। जैसे उसके सारी चीज़ें हैं, लाइक साइकिल है तो साइकिल कैसे बनेगी, डिफरेंट तरीके हैं उसके। तो इस टाइप से हम सारी चीज़ें, जैसे फ्रूट्स आप देख रहे हैं, ये फ्रूट्स हैं और फ्रूट्स के उसके पीछे ये सारे। अब इस पर हम सिंपल ड्रॉ कर लेते हैं, और जैसे ड्रॉ कर लेते हैं तो यहाँ से एक प्रिंट को हम बाहर निकाल लेते हैं, जो कि हमको रियलिस्टिक वे में दिखाई पड़ता है। इसी का अपग्रेडेड वर्जन होता है हमारा 3D प्रिंटर। तो सर मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं कि बच्चा बोर नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बोर तो आप छोड़ दीजिए। बच्चे इसमें खेलते खेलते ऐसे ऐसे चीज़ें, और ये तो जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए बच्चे अपने, जैसे किसी की पेंटिंग बहुत अच्छी है तो पेंटिंग अपना खुद का बना के कर सकते हैं। हाँ जी मैम, बिल्कुल। तो सर ये तो बात हुई बच्चों की जो स्किल जनरेट करने की बात है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो बच्चे सीख भी जाएंगे और खुश भी रहेंगे। और ये क्या है सर? मैम इसको मैं दिखाना चाहूँगा एक। अब जैसे कि आप पूछ रहे थे कि छोटे बच्चों के लिए, अब हम थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन अगर आएंगे तो फिर चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि AI और इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें, रोबोटिक्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये मिक्सचर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हमारी घर में अगर हम देखें तो हमारी टेक्नोलॉजी को बूस्ट करती हैं। अब टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी वो सारी चीज़ें हैं कि अगर कोई पार्ट है उसमें हम अगर कोडिंग को मिक्स कर दें तो हमारी जो डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं उसको ईजी कर देता है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, हमने छोटा सा एक मॉडल बनाया है जो कि आप देख सकते हैं कार जैसा लग रहा है। अब इसमें क्या है, हमने यहाँ पे यूज़ किया है एक सेंसर। आपको पता होगा सेंसर क्या होता है, आपने देखा भी होगा सेंसर क्या होता है, हमने सुने हैं, बट एक्चुअली हमने डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं, बट हमें पता नहीं होता कौन सा सेंसर कहाँ यूज़ हो रहा है। तो इस सेंसर का नाम है अल्ट्रासोनिक सेंसर। अब अल्ट्रासोनिक क्या होता है? अल्ट्रासोनिक तरीके की वेव होती है, उस वेव पे ये बिहेव करता है, और ये क्या काम करेगा कि ये डिस्टेंस को डिटेक्ट करता है। डिस्टेंस अगर सामने कुछ भी आता है तो उसको डिटेक्ट कर लेता है। यहाँ पे हमने ये एक ऑर्डिनो यूज़ किया है जिसमें बच्चे कोडिंग करते हैं। ये हमारा मोटर ड्राइवर है जो मोटर को हमारे, जैसे आपने भी कार चलाई होगी तो मैम, तो कार में या बाइक में पता होता है मोटर को कंट्रोल करने के लिए मोटर्स लगे होते हैं, उसमें कनेक्शन होते हैं, तो ये मोटर को कंट्रोल करता है। यहाँ पे हमने पावर दिया है, और साथ ही साथ हमारे पास एक बैटरी है जो इस पूरे सिस्टम को पावर देगी। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे आपको सिंपल इस सिस्टम को हमने पावर जनरेट करके दिया है। जस्ट अ सेकेंड, मैं उठा लेती हूँ सर, मेरे को जी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये दोनों व्हील हमारे मूव कर रहे हैं, राइट। अभी मूव कर रहे हैं। अब अल्ट्रासोनिक का काम क्या है, जैसे भी अगर कोई
चीज़ यहाँ पे आती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा एक व्हील रुक चुका है और ये हमारी गाड़ी जो किस तरीके से टर्न हो जाएगी, लेफ्ट राइट साइड में टर्न हो जाएगी। ऐसे ही हम कोडिंग करके बच्चों को सिखाते हैं कि जैसे अगर मैं आपको नॉर्मली आप समझिए अगर कि कोडिंग एक्चुअली है क्या। कोडिंग को लोग बहुत मुश्किल तरीके से देखते हैं, बट मुझे लगता है कोडिंग बहुत आसान है। अगर मैं आपसे ही पूछूं अगर कि कार कैसे चलाते हैं, सिंपल, अगर आपको क्लच से अगर आपको आगे जाना है तो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, सिंपल। अगर आपको पता है कि राइट में मोड़नी है तो स्टीयरिंग कैसे मोड़ेंगे, राइट मोड़ते हैं। हमने सिंपल इसमें भी यही करा हुआ है। हमारे पास क्या है, 2 व्हील है, राइट में अगर मोड़ना है तो क्या करूँगा मैं, राइट वाला टर्न, राइट वाला पहिया क्या करूँगा, रोक के इस वाले को मूव कर दूंगा, क्योंकि हमारी कार ऐसे मूव करेगी। हमने इसको मूव किया, कार हमारी राइट मूव कर गई। अगर इसको हमने रोक के इसको चला दिया, कार हमारी लेफ्ट मूव कर गई। आगे चलाना है तो दोनों को आगे कर देना है, पीछे करना है पीछे करना है, सिंपल है। यही कोडिंग होती है। और इसी तरीके का उसको एक लिखने का तरीका है, वो एक लैंग्वेज है, वो बच्चे आसानी से सीख जाते हैं। तो ये है हमारा बड़े बच्चों के लिए, जिसमें बच्चे कोडिंग भी कर सकते हैं, सेंसर के बारे में सीख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो और भी बहुत सारी चीज़ें। हाँ जी मैम, बिल्कुल, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये क्या है मैम, ये आता है थोड़ा मिडिल सेक्शन के बच्चों के लिए। जैसे छोटे बच्चों होंगे जिन्होंने 3D पेन वगैरह कर लिया, बड़े बच्चों ने कोडिंग कर ली। ये आता है छोटे बच्चों ने जिन्होंने वायर से चीज़ों को सीखना है। अब ये हमारा है ब्रेड बोर्ड। ये हमारी जितनी भी एक्टिविटी इनको बोलते हैं ब्रेड बोर्ड एक्टिविटी। ये सिंपल ब्रेड बोर्ड है। यहाँ पे कुछ वायर आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक LED लगा है और ये एक सेंसर है। अब ये किस तरीके से काम करता है, जैसे ही यहाँ पे कोई चीज़ आती है, ये IR सेंसर, इसका नाम है IR सेंसर, मतलब इंफ्रारेड सेंसर। जैसे ही कोई चीज़ अभी इंडिकेशन दे रहा है कि ये लाइट जल गई, इसके पास कोई चीज़ आ गई है। अब इस तरीके से हम देखते हैं डेली लाइफ में, अगर हम बात करें तो हमारा क्या होता है, इस तरीके से क्या होता है, जहाँ पे हम हाथ करते हैं वो चीज़ें खुल जाती हैं। ऐसा क्या होता है मैम, लिफ्ट में जाते हैं, अगर हमने हाथ कर दिया ओपन हो जाते हैं, हम उसके सामने जाते हैं तो ओपन हो जाते हैं। ऐसे गेट्स होते हैं, गेट के पास गए और गेट ओपन हो गया, मॉल में हमने देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इन सारे सेंसर्स की बदौलत चीज़ें हो पाती हैं। जो बच्चे ये सारी जो एक्टिविटीज़ आप देख पा रहे हैं, ये सारे ब्रेड बोर्ड एक्टिविटीज़, ये छोटे बच्चों के लिए, मिडिल क्लास के बच्चे 6-7 के बच्चे इसको सीख सकते हैं। तो सर ये क्या है, एक थर्माकोल का डिब्बा रखा हुआ है? नहीं मैम, ये देखने में तो थर्माकोल का डिब्बा लग रहा है, बट ये हमारे स्कूल के बच्चों ने बनाया एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है स्मार्ट डस्टबिन, आप बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे हम इस तरीके से बनाए कि किसी को मेहनत भी ना करनी पड़े, लोग जाएं और अपना वेस्ट डाल के आ जाएं। लेट सपोज कि मेरे पास एक ये टाइप का वेस्ट है। अब मैं इसके पास गया, सिंपल, अगर मैं इसके पास जाता हूँ, जाते ही ये वेस्ट ओपन हो जाता है, मैं इसमें वेस्ट डाल देता हूँ और ये बंद हो जाता है। तो सिंपल, स्मार्ट है सर। हाँ ये मैम बिल्कुल स्मार्ट है। और इस टाइप से बच्चे और भी बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं। अपने घर पे जो वेस्ट है उससे बनाया है, वेस्ट से बना के, और अल्ट्रासोनिक सेंसर। हाँ जी मैम, दोबारा पूरा नहीं, मैं अच्छा, देखती यही हूँ चीज़ सर। है। तो सर उनको पता चल जाएगा कि डस्टबिन में डालने के हाँ जी मैम, बिल्कुल इसमें आप जैसे डालेंगे बच्चों को पता चल जाएगा। अब इसी को हम स्मार्ट और कर सकते हैं कि जैसे कूड़ा डाला, हमें ये भी पता चल जाए, बच्चे इस पे काम कर रहे हैं कि सूखा कौन सा है, गीला कौन सा है, या कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ें जैसे लोहा वगैरह कोई आ गया, तो ये कैसे अलग कर सकें, इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। बच्चे इस पर भी काम कर रहे हैं दिन ब दिन। तो ये हमारा, हाँ जी मैम बिल्कुल। ये मैम आप देख सकते हैं कि लगभग नर्सरी क्लास के या प्री नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए छोटी सी किट है। यहाँ पे इस टाइप से, यहाँ पे सारी चीज़ें फॉर्मेट में है। इस टाइप से बच्चे इसको कार बनाए, बच्चों ने कार बनाई है, तैयार की हुई है। और इस टाइप से प्रॉपर तरीके से इसमें एक मैनुअल आता है जिसका नाम है गियर बॉक्स किट। इस गियर बॉक्स किट में सारे मैनुअल दिए गए हैं, एक्टिविटी दी गई हैं कि सिंपल इसमें ये बताया गया कि कार कैसे बनाना है, रोबोट के फॉर्म में। छोटे बच्चों से हम स्टार्ट करते हैं, रोबोट बनाना कैसे है, रोबोट के फॉर्म हम कार में, उसके बाद गियर्स कैसे होते हैं। सिंपल ये सारी चीज़ें कर रहे हैं हम, मतलब ये छोटे बच्चों से शुरू किया हाँ है? बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए। तो सर कहते हैं कि नींव मजबूत होगी तभी इमारत हाँ मजबूत बिल्कुल, रहेगी। छोटे से ही हमने स्टार्ट कर देते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं कि खिलौने के जैसा, तो बच्चे खेलते खेलते ऐसी चीज़ें सीख जाते हैं। तो जब बाद में उनको पढ़ाते हैं तो उनको लगता नहीं कि नया है, एकदम वो रिलेट कर, हाँ ये तो मैंने पहले किया हुआ था, फिर ये कॉन्सेप्ट हो जाता है। आगे चल देखिए सर। तो सर एक तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ सिलाई मशीन के जैसी रखी हुई जी है, मैम। तो ये स्किल भी यहाँ पे सिखाई जाती है? जी मैम बिल्कुल। देखिए हमारा मेन मुद्दा ये नहीं कि सिलाई सिखाना, हमारा मेन मुद्दा है कि स्मार्ट तरीके से सिलाई सिखाना। अब जैसे आपको पता है पहले आती थी हाथ वाली सिलाई मशीन, फिर आई पैर वाली सिलाई मशीन, अब हमने इसको स्मार्ट कर दिया। यहाँ पे सिंपल हमने एक सर्किट लगाया है और जैसे ही यहाँ पे इसको हम ऑन करते हैं, लाइक तो इस तरीके से हम यहाँ पे जैसे इसको दबाते हैं तो सिंपल तरीके से ये मशीन स्टार्ट हो जाती है वर्क करना। तो हम एक बार इसमें बैटरी भी लगी है, ऐसा नहीं है कि हम इसको छोटी सी है कहीं पे भी लेके जा सकते हैं और अपने चीज़ों को आराम से हम सिलाई कर सकते हैं। इसमें स्मार्ट तरीके से सिखाना, बस ये हमारा मेन मोटिव है। यहाँ पे आप देख रहे हैं
इसका नाम है CRO, कैथोड रे ट्यूब मशीन आती है, CRO मशीन आती है। इसमें बेसिकली आपने सुना होगा कि ऐसी चीज़ें होती हैं जो वेव्स को डिफाइन करती हैं, है ना। हमने जो बच्चों में पढ़ा होगा फिजिक्स में, वेव्स होती हैं, साइन वेव, कॉस थीटा, इसकी वेव्स होती हैं। तो उसको हम डिटेक्ट करते हैं कि टेक्निकली ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, उसके बारे में इस पर पढ़ाई करते हैं। और ये सर एंड मैम ये हमारा है, इस किट का नाम है, जैसे आप देख रहे हैं, मैकाट्रॉन, मतलब मैकेनिकली प्लस रोबोट से बनाया हुआ कोई ट्रॉन, जैसे रोबोट होता है। अब ये इस टाइप से हमारा कोई है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक भी चीज़ें सीखेंगे प्लस मैकेनिक भी चीज़ें सीखेंगे। अब इसमें क्या है, सिंपल हमारे कुछ मोटर्स हैं, हमारा एक मैकेनिकल से बना हुआ सिस्टम है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक कंट्रोलर है, कंट्रोलर हमने यूज़ किया है और इससे हम फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं। अब इसमें इसका करने का मतलब कोई बहुत बड़ा नहीं है। आपने इसमें हम सिंपली बच्चों को मैकेनिकली चीज़ें बनाना सिखाते हैं, जब वो सीख जाते हैं फिर इलेक्ट्रॉनिकली सिखाते हैं। और फिर जो मैंने आपको एग्जांपल दे रहा था कि कार लेफ्ट फॉरवर्ड कैसे होगी, बैकवर्ड कैसे होगी, लेफ्ट कैसे होगी, राइट कैसे होगी, ये कॉन्सेप्ट बच्चों को शुरू से सीखना शुरू हो जाता है। तो कोडिंग करने में बच्चों को आ सके, मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें लेयर बाय लेयर कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो सिंपल ये फॉर्मेट है मैम। तो आगे देखिए सर, इंजन का मॉडल रखा हुआ है। मैम ये बेसिकली डीजल इंजन है। जैसे हमारे जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उन इंडस्ट्रीज़ में किस तरीके से हम इंजन को यूज़ करते हैं, और डिफरेंट इंजन होते हैं। आपने जैसे हमने सुना होगा कि हमारे बाइक और कार में सीसीज होते हैं, मतलब पावर को जनरेट करने के लिए, एनर्जी को जनरेट के लिए। वैसे ही हमारे पास ये 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है। ऐसे ही 2 स्ट्रोक भी आते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रोक्स लगे हुए हैं, इस टाइप से हम इसको मूव कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा इंजन चल रहा है। अब जितने ज़्यादा स्ट्रोक होंगे, यहाँ पे हमारे स्ट्रोक लगे हुए हैं। स्ट्रोक का मतलब क्या होता है कि जितने ज़्यादा हमारे जितने राउंड्स हमारे जा रहे हैं इंजन में, उतने ही ज़्यादा उसकी पावर जनरेट हो रही है। तो हमारा डीजल इंजन का कॉन्सेप्ट है कि मैकेनिकली जब जाएंगे तभी इलेक्ट्रॉनिकली और सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गया बच्चों तो की। सर ये बच्चों को सिखाया जाता है किस प्रकार से काम करता है? जी मैम बिल्कुल। तो सर वो जो हमारे उसमें कहते हैं पीला पंजा, जी मैम, ये कैसे काम करती है सर? जी मैम बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये पीला पंजाब है मैम। एंड इसको अगर हम हमारी टेक्निकली भाषा में बोलें तो पिक एंड प्लेस हमारा ये रोबो का नाम है। जैसे आप टैंक के थ्रू देख रहे हैं, तो ये हमारा टैंक क्या है, जैसे हमने कार भी बनाई तो ये हमारा फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट भी चलेगा। बट साथ ही साथ यहाँ पे हमारा एक पिक एंड प्लेस के लिए एक हैंड भी लगा हुआ है, जो कि सामान को जाएगा, पिक करेगा एंड कहीं पे भी जाके उसको रख भी देगा। तो इससे हम कई सारे मल्टीपल तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली डेली लाइफ में जो आपने देखा भी होगा, जैसे क्रेन यूज़ हो रही है एक जगह पे, या और कोई इंडस्ट्री में काम होता है, तो उस तरीके से हम इसको यूज़ करते तो हैं। ये भी सारी चीज़ें बच्चों को बताई जाती है कि किस प्रकार से जी मैम, करता है? इसमें मैम सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। इसको बनाना प्लस कोडिंग, दोनों सारी चीज़ें बच्चे खुद से, इसको भी बच्चों ने खुद से असेंबल करके बनाया हुआ है। और ये सर मैम ये भी एक टाइप का रोबो है, बट इससे हम क्या करते हैं, जैसे आपने कभी एयरपोर्ट वगैरह पे अगर आप जाएं तो कन्वेयर बेल्ट लगी होती है। कन्वेयर बेल्ट क्या होती है, अपने पाथ पे, अपनी दिशा पे, एक जगह पे वो घूमती रहती है, उसका काम यही है। तो ये एक ऐसी कार है जो अपने जगह पे घूमेगी और सामान डिलीवरी करने के लिए काम आती है। अब इसमें भी हमने कुछ चीज़ें यूज़ की हैं, जैसे मैं इसको आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या है, देखिए अभी चल नहीं रही है। यहाँ पे हमने सेंसर यूज़ किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इनका नाम है IR सेंसर। अभी IR सेंसर करते क्या है कि इनकी जो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम बोलते हैं इनकी जो खासियत है, वो काले को डिटेक्ट कर लेते हैं और वाइट को डिटेक्ट नहीं करते हैं। तो जो हमने काली पट्टी लगा रखी है, आप देख रहे हैं जैसे काली पट्टी में हम लगाया है, वैसे ये चीज़ें चलने को रेडी हो गई हैं, राइट। अगर आप देख रहे होंगे वैसे ही चलने को रेडी है। तो ये हमने एक पैटर्न बना रखा है, अगर आप ध्यान से देखें, एक्सपेरिमेंट किया था ये, एक पूरा पैटर्न बना हुआ है। इस पर इसी पैटर्न पे कार अपने आप इस पर चलेगी। तो ये सिंपल तरीका है कि हम इंडस्ट्री बेस में कैसे चीज़ों को हेल्प कर सकते हैं। ये सेंसर पे काम करती है सर? जी मैम बिल्कुल। और ये ड्रोन सर? जी मैम, ये एक ड्रोन है जिसका नाम है प्लूटो ड्रोन। इसमें बच्चे इसमें सीख सकते हैं कि किस टाइप से, यहाँ पे इसमें बैटरीज हैं, मोटर्स हैं, ये हमारे उसकी चिप है कि किस टाइप से वो कनेक्ट होता है। एंड आफ्टर दैट इसको हम कर सकते हैं। इसमें खास पार्ट क्या है कि बहुत लाइट वेट है, तो इसको हम अच्छे खासे हाइट तक ले जा सकते हैं। इसमें बैटरी है, तो इसमें इसको स्टेबल करना बहुत इजी रहता है। हम उसको शूटिंग करने के पर्पज़ से, और आज के टाइम में आपको देख रहे हो इतने एडवांस हो गए हैं, आप किसी भी शादी में जाएँ, वहाँ पे शूटिंग के लिए यूज़ होता है ड्रोन। तो ये हमारा पर्पज़ है कि बच्चों को ड्रोन बनाना भी सिखाया जाए। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं हमको। दो जैसे आप फर्स्ट देख रहे हैं, ये हमारा एक स्टैंड है बेसिकली, जो आप रेड कलर का देख रहे हैं। तो ये बेसिकली स्टैंड है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम हमारी जैसे जो भी ड्रिलिंग मशीन टाइप की जो मशीन है, उस पर हम इसमें स्टैंड भी कर सकते हैं। और ऐसी कोई काम करना है कि उसको, जैसे अगर मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ एक बार, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इस टाइप से स्ट्रोक भी हो जाती है।
तो अगर हमें कोई भी काम करना है जैसे फंसा के उसको हम स्टेबल रख के करना चाहते हैं तो वो भी काम हम यहाँ पे मैकेनिकली जो भी चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद आप ये देख रहे हैं टेलीस्कोप है हमारा, ये बिल्कुल बेसिकली इसमें कोई कहने की बात नहीं है। आप इसके थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस की चीज़ों को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और हाँ बिल्कुल मून वगैरह को भी देख सकते हैं। बट हाँ दिन में शायद ये उतना परफेक्टली नहीं होगा, बट हाँ रात को अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। और बच्चों को इसको सिखाने का मतलब क्या है कि बच्चों को लेंस के बारे में पता चले। जैसे बच्चे फिजिक्स में जाके पढ़ते हैं उत्तल लेंस, अवतल लेंस, कॉनकेव, कॉन्क्लेव लेंस के बारे में पढ़ते हैं, तो बच्चों को पहले से पता चल जाता है कि दूर की चीज़ को पास में कैसे देखना है। तो ये सारी प्रैक्टिकल हम स्कूल के अंदर ही कराते हैं। ये बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ पहले है। मतलब कॉलेज में जाके सीखते थे बच्चे प्रैक्टिकल क्या टेलीस्कोप होता है, हम यहीं पर सारे के सारे यहीं पर प्रैक्टिकल कराएंगे, सारे के सारे 10th की हो या +2 को। आपका शुभ नाम सर? अमन शर्मा। आप क्या करवाते हो सर यहाँ? मैम साइंस। साइंस करवाते हो, ओके। और ये क्या सर? मैम ये बेसिकली आज के टाइम में अगर देखते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ब्लाइंड हैं, जो देख नहीं सकते, या कोई ऐसे हैं जिनको देख सकते हैं या सुन नहीं सकते। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को परेशान करती है। उसके लिए हमने एक सॉल्यूशन निकाला, इसका नाम रखा है हमने ब्लाइंड स्टिक। इसमें क्या करते हैं, एक टाइप का हमने सिस्टम बनाया है, इसमें हमने कोडिंग किया है। बट में से बेस्ट पार्ट क्या है कि अगर मान लीजिए कोई इंसान ऐसा है जो सुन नहीं सकता, उसके लिए हमने LED लगा रखी है। अगर कोई सुन सकता है तो हमने उसके लिए बजर लगा रखा है। अगर कोई इंसान है दोनों ही नहीं कर सकता, उसके लिए हमने एक और चीज़ लगा रखी है जो वाइब्रेश कर सके, उसको फील हो सके। और ये हमारा सेंसर है, अल्ट्रासाउंड सेंसर। जैसे ही कोई भी चीज़ डिटेक्ट करती है तो आप देखते हैं यहाँ पे लाइट भी जल रही है, प्लस आपको एक आवाज़ भी सुनाई पड़ रही है। तो ये इसका फॉर्मेट है, कोई भी पर्सन ऐसा है तो उससे उसको बिल्कुल राहत मिलेगी और तो उसको इंसान को चलने पता में, चल हाँ सकता चलने है में बिल्कुल उसको फ़ायदा मिलेगा। बेसिकली ये है कि बच्चों के लिए भी फ़ायदा है और ऐसे लोगों के लिए भी फ़ायदा है जो इस तरीके की चीज़ों से जूझ रहे हैं, उनको फ़ायदा भी मिले और मार्केट में ऐसी चीज़ें आएँ जिससे लोग जागरूक भी हों और अपना रोजगार भी सर कर उनको सकें। मतलब हेल्पर की जरूरत नहीं पड़े, या तो साथ लेके कोई पेरेंट्स को लेके जाते थे तो उनको मतलब ये सेंसर वाली डंडी दे दो, मतलब ये अंधे की लकड़ी है, ठीक है, ये लेके बंदा कहीं पर भी जा सकता है। ये कहते हैं अंधे का सहारा, तो ये अंधे का सहारा है। यस मैम। तो सर ये सारी चीज़ें यहाँ पर बच्चों को सिखाई जाती है। यस मैम, बिल्कुल। बात पूछना चाहूँगी कि आसपास अगर बात करें तो रोबोटिक लैब है नहीं जी। तो आपको कहाँ से आया ये विचार कि यहाँ पर रोबोटिक लैब लेके आई जाए खोत-खुर्द में? मैम देखिए बेसिकली क्या है कि जो हमारे डायरेक्टर सर हैं वो PhD भी कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा विजनरी है, हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम में जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने देखा है कई जगह पे होता है। और जैसे कि मैं STEM रोबो से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे डायरेक्टर सर से भी मिले थे नोएडा में जो कंपनी है हमारी, तो वहाँ से उनको एक आइडिया आया कि क्यों ना हम अपने गाँव में शुरू कर सकते हैं। और जिंद में पहली ऐसी लैब है जो AI और रोबोटिक्स पर वर्क कर रही है, वहाँ से एक आइडिया आया। और इसको हमारा मोटिव है, हमारा मुद्दा है कि हम जिंद में एक बहुत बड़ा लेवल तक हम इस चीज़ को लेके जाएंगे। मैम सारी चीज़ें मेरे को अलमारी में भी कुछ दिख रही है, तो ये किस प्रकार क्या रखा गया है इसमें? मतलब मैम जो प्रैक्टिकल में यूज होगा, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा सारा का सारा सामान है। मतलब जो हम प्रैक्टिकल करवाते हैं, अगर हमें छोटी चीज़ चाहिएगी तो हमें शहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सारी सुविधा यहाँ पर देने लग रहे हैं बच्चों को। और सारी जो प्रैक्टिकल में छोटी से मतलब अगर डायोड की ज़रूरत है, डायोड जीनोडायोड की ज़रूरत है, तो हमें जीन जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर सारी सुविधा उपलब्ध है। तो सर ये सिर्फ एक डेमो के लिए? हाँ यस मैम, ये मतलब डेमो टाइप लगा लो या कुछ भी लगा लो मैम। प्रैक्टिकल का जो है हमारा अलग से है, बच्चे करने लग रहे हैं, जो हमारे पिछले सेशन के थे वो काम करने लग रहे हैं। और जो नया सेशन स्टार्ट होगा वो 1 अप्रैल से होने जा रहा है। और जिस बच्चे को इच्छुक है मतलब इन चीज़ों के बारे में, चाहे वो +2 लेवल का हो या BSc लेवल का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड हो, तो वो हमारे पास विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद सर। तो सर कौन सी क्लास से स्टार्ट है और कौन सी क्लास तक के मैम यहाँ पर नर्सरी से +2 तक है। और जैसे नर्सरी के छोटे मतलब वहाँ देखो मैम किड्स के लिए है, और ये मतलब प्रैक्टिकली है, जैसे 6 से 12 तक होगा। और नर्सरी LKG UKG के लिए हम अलग से ही सेशन बनाने लग रहे हैं। और जो 3rd से 5th है उनके लिए नवोदय और सैनिक स्कूल की जो भी मतलब हम तैयारी कराएंगे, ज़बरदस्त तैयारी कराएंगे। हर एक साल हम नवोदय में एडमिशन कराने जा रहे हैं और हर साल देते रहते हैं एडमिशन। तो सर क्या मान्यता प्राप्त है +2? यस मैम, +2 तक यहाँ पर मतलब देहात के अंदर, हमारे आसपास के अंदर मतलब कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जिसको +2 तक की मान्यता प्राप्त हो। तो नवज्योति सीनियर सेकेंडरी नवज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल को ये मान्यता प्राप्त है +2 तक की। तो देखिए आपको दिखाई है नवज्योति स्कूल की जो रोबोटिक लैब है। यहाँ से नर्सरी से लेकर +2 तक के बच्चे हर प्रकार का उनके लिए यहाँ पर सीखने का रखा गया है। तो आप भी आके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं
और विजिट करके ज़रूर जाए, क्योंकि अपने बच्चे की एडमिशन कहीं करवाने से पहले एक बार विजिट ज़रूर करें, क्योंकि कहते हैं जब नींव मजबूत होगी तो इमारत अपने आप मजबूत होगी। तो कमेंट बॉक्स में आपको भी बताना है कि ये जो रोबोटिक लैब है नवज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल की आपको कैसी लगी है। तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।